आ गई छोटी बहू ऑफिस से। जी मम्मी जी। मम्मी जी बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ, पूरे दिन ऑफिस में काम जो करती है, थक तो गई होगी बेचारी। तभी सावित्री देवी अपनी बड़ी बहू राखी को आवाज़ लगाती है, बोलती है, ओ राखी बहू, रिया बहू ऑफिस से आ गई है, तुमने देखा नहीं क्या? बेचारी कितनी थक गई है, जल्दी से चाय और नाश्ता ले आओ। तभी बड़ी बहू दौड़ी आती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ? सावित्री देवी कहती है, क्या हुआ, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? बेचारी रिया बहू कितनी थक कर ऑफिस से आई है, पहले उसे पानी दे और फिर उसके लिए चाय और नाश्ता लगा। मम्मी जी बस अभी जाकर रिया के लिए चाय लेकर आती हूँ। वो दरअसल मैं किचन में लगी हुई थी, इसलिए मैंने देखा नहीं कि रिया ऑफिस से आ गई है। बस अभी जाकर रिया के लिए चाय लेकर आती हूँ। और जैसे ही राखी बहू किचन की तरफ मुड़ती है तो सावित्री देवी कहती हैं, अरे सुन, कहीं ऐसा मत करना कि एक कप चाय ले आए, मेरे लिए भी चाय ले आना। जी माँ जी ज़रूर, 2 कप चाय ही लेकर आऊँगी। वैसे भी पूरे दिन क्या करती है, पड़ी पड़ी घर में पलंग तोड़ती रहती है। रिया बहू सावित्री देवी को इशारे से झड़कते हुए कहती है, अरे माँ जी धीरे बोलिए, नहीं तो राखी दीदी सुन लेंगी। सुन लेगी तो मुझे क्या घर से बाहर निकाल देगी? मैं क्या डरती हूँ उससे? वैसे भी ये करती ही क्या है, पूरे दिन बस घर में झाड़ू पोछा करके बिस्तर पर पड़ी रहती है और टीवी देखती रहती है। रिया बहू कहती है, हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, वैसे दीदी कुछ काम तो ऐसा करती भी नहीं है। मुझे देखो, सुबह से शाम तक लैपटॉप पर बैठे रहना पड़ता है और दोपहर को सुबह का बना ही ठंडा खाना खाना पड़ता है। भाभी का क्या है, पूरे दिन बिस्तर पर आराम से सोती हैं और टीवी देखती हैं। जब मन करता है गर्मा गर्म खाना बनाकर खाती हैं। मुझे सुबह से शाम हो जाती है, कहाँ मैं और कहाँ दीदी की किस्मत। काश ऐसी किस्मत हर किसी की होती। देखो ना, एक तो दीदी वैसे ही इतनी अनपढ़ है, ऊपर से घर में बैठकर फुल मज़े करती हैं, और हम पढ़े लिखे होकर भी पूरे दिन सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं। सावित्री देवी कहती हैं, बेचारी मेरी रिया बहू कितनी मेहनत करती है। और कहाँ ये कामचोर राखी, सामने खड़ी राखी उन दोनों सास बहू की घुसपुस की बातें सुन रही थी, लेकिन वह चुप थी। रिया कहती है, अगर इन्हें भी 8 घंटे बाहर जाकर काम करना पड़े तब इन्हें समझ में आएगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। इनका क्या है, ये तो घर में आराम फरमाती हैं। पूरे दिन घर में पड़े पड़े आराम से कुछ भी खाओ पियो और सोते रहो। तभी राखी तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहती है, बस बहुत हुआ माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं और मेरी सास हैं, इसलिए मैं आपकी जली कटी सारी बातें सुन लेती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिया की भी बातें सुनूंगी। और रिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर पे पड़े पड़े पूरे दिन पलंग तोड़ती रहती हूँ, टीवी देखती रहती हूँ? सिर्फ एक दिन मेरी जैसी ज़िंदगी जो मैं जीती हूँ वही रूटीन तुम फॉलो करके देखना, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा। घर के सारे काम, सभी को लंच टिफ़िन देना, सुबह शाम दोपहर का खाना, माँ जी की सेवा करना, घर के झाड़ू पोछा, कपड़े, सभी काम करना इतना आसान नहीं होता। पर तुम्हें क्या इन चीज़ों से? तुम्हें तो बस सुबह अपना नहा धोकर नाश्ता करके सीधा ऑफिस निकल जाती हो, और शाम को भी तुम्हें चाय के अलावा रात का डिनर भी बना बनाया तैयार मिलता है। तुम्हें कुछ करना तो पड़ता नहीं है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही थी, पर मैं सोचती थी कि छोटी हो तो कोई बात नहीं। अब अगर इससे आगे तुमने एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम क्या समझती हो, क्या मैं अनपढ़ हूँ? वैसे आप दोनों की जानकारी के लिए ये बता दूँ कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं भी हरियाणा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन मैंने बाहर जाकर जॉब करने की बजाय अपने घर में रहकर एक हाउसवाइफ बनना स्वीकार किया। चाहती तो मैं भी बाहर जाकर जॉब कर सकती थी, लेकिन ऐसे में अपने घर में रहकर अपने सभी घर वालों, पति और बच्चों के साथ जो खुशी के पल मैं खो देती, मैं उन पलों को खोना नहीं चाहती थी। और पैसों का क्या है, कितना भी कमा लो, जितना भी कमाओ उतना कम ही लगता है। मेरे अंदर संतोष है, कोई लालच नहीं है, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, सभी की इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में पहले बहू बनकर आई थी तो इस घर की बड़ी बहू थी। अगर मैं ही काम के लिए बाहर निकल जाती तो घर में माँ जी की देखभाल और बाकी सभी लोगों को कौन देखता? सिर्फ यही सोचकर अपनी बड़ी बहू के फर्ज निभाने के लिए
मैं घर से बाहर नहीं गई और मैं घर में रहकर हाउसवाइफ बनना ही स्वीकार किया। लेकिन मुझे आज पता चला रिया कि तुम मुझे गंवार समझती हो और गंवार होने के साथ साथ तुम्हारी नज़र में मेरी जरा भी इज्जत नहीं। दोनों रिया और सासू माँ राखी की तरफ आंखें फाड़कर देख रही थी। आज शायद उनकी गलतफहमी दूर हो गई थी कि वह रिया को अनपढ़ और गंवार समझती थी, लेकिन राखी तो कितनी पढ़ी लिखी और समझदार निकली, क्योंकि सासू माँ और रिया तो यही समझती थी कि वह अनपढ़ है, बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती, इसलिए घर में रहकर घर के काम करती है। लेकिन आज जो सच उनके सामने आया वह उनके लिए एक झटके के बराबर था। ये सब सुनकर इस पर विश्वास कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और दोनों ही जैसे सदमे में थीं। राखी बहू की सच्चाई जानकर दोनों की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। जब उन्हें पता लगा कि राखी भी पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी अपने संस्कारों में रहती है, कभी उसने अपनी सास से या घर में किसी से कोई बदतमीजी नहीं की। उसने हमेशा अपने बड़ों का सम्मान किया और छोटों को प्यार दिया और छोटों की गलतियों को माफ़ किया। सासू माँ सावित्री देवी और रिया दोनों ही अपने किए हुए व्यवहार के लिए राखी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। और राखी बहू का तो दिल इतना बड़ा था कि उसने एक पल भर में दोनों को ही माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, क्या सच में अगर हम अपने संस्कारों के लिए, अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए झुकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अनपढ़ गंवार हैं या हमें जवाब देना नहीं आता। ये तो माता पिता के दिए गए संस्कार और मर्यादा होती है जिसमें रहकर हम एक अच्छे इंसान की भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।